वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं पशु परिचारक एग्जामिनेशन की भर्ती से संबंधित। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करेंगे। एक कहावत है कि जीके जो होता है या जो भी सिलेबस होता है वह एक अथाह सागर है। इस अथाह सागर में से जिसको अपनी काम की बात, जिसको अपना मोती दिखाई देता है, जो उस मोती को सेलेक्ट करता है, वह सक्सेस जल्दी प्राप्त करता है। अब मोती को या अपने काम की बात उस सिलेबस में से जिसको छांटना आता है ना, वह सक्सेस होता है, ये तो मालूम पड़ गया आपको। लेकिन कौन उसको आइडेंटिफाई कर पाता है? वह स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई करता है जिसको अनुभव अच्छा होता है। अगर आपको अनुभव नहीं है तो उस किसी ना किसी को गुरु बनाना पड़ेगा जिसको एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का, कंपटीशन लाइन का, कि यहाँ ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, इस सिलेबस को इस प्रकार से अपने को मैनेज करना है, इस टॉपिक को अपने को इस प्रकार से मैनेज करना है कि वो टॉपिक अपने को समझ में भी आए और उस टॉपिक में से जो भी पर्सन बने वो अपने को आए। अगर इतनी सी बात आपको पता है तो आपकी सफलता निश्चित है। टॉपिक हमने शुरू करेंगे आज पशु गणना से संबंधित, और भारत की पशु गणना 2019 से संबंधित अपन बातें करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा, याद भी करवाएंगे और इंपॉर्टेंट पर्सन भी बताएंगे। कौन कौन से हैं भाई? भारत में कुल पशुधन कितना है? तो भारत में कुल पशुधन कितना है आपको ऑब्जेक्टिव छांटने होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको याद करना है, आपको थोड़ा सा दूर दूर लिखना है। 567.61, ठीक है, 567.61, बीच में 3 और लगा दो, 5367.61 लाख पशु हैं। भारत में कुल पशुधन कितना है? 5367.61 लाख। फिर दूसरा प्रश्न, देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गांवों में पाया जाता है? देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गांवों में पाया जाता है? तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? याद होना चाहिए 95.78। ठीक है, 95.78% तो गांवों में पाया जाता है। जितने पशु हैं उनका 95.78% गांवों में पाया जाता है। और देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत शहरों में पाया जाता है? देश की बात हो रही है, ना कि राजस्थान की। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत शहरों में पाया जाता है? तो बच्चा बताएंगे 4.22%। समझ गए? 100% में से 4.22% शहर में कैसे है? थोड़ी सी उल्टी गणित चला दो, 2 और 2 4। ठीक है, शहर में उल्टी गणित चला दी अपने, 2 और 2 4 होते हैं। इसका मतलब 4.22% तो शहरों में पशु पाए जाते हैं। और अगर 100 में से 4.22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 95.78% गांवों में पशु पाए जाते हैं। ये इतना आपको याद होना चाहिए। टोटल पशु कितने पाए जाते हैं? 567.61, 5367.61 लाख पशु जो है पूरे इंडिया में है। कौन से राज्य में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं? ये आपको पता है। कौन से राज्य में पाए जाते हैं भैया? यूपी अप है, पशुओं में अप यूपी। पशुओं सर्वाधिक पशु जो पाए जाते हैं वह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बच्चा? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब आपने क्या कंसेप्ट किया है कि टोटल कुल पशु, आपने ये कंसेप्ट दूर किया, अपना ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि कुल पशु जो इंडिया में हैं उनकी संख्या है 5367.61 लाख। इतने तो पशु भारत में हैं। बात समझ में आ गई? उसमें से 2 बातें आपने रीड की हैं। कौन सी बच्चा? कि लगभग 95.78% पशु जो हैं वो गांवों में पाए जाते हैं। गांवों में कितने पाए जाते हैं? 95.78% पशु। और 4.22% पशु जो पाए जाते हैं वो बच्चा शहरों में पाए जाते हैं। शहरों में कितने पाए जाते हैं? 4.22% पशु शहरों में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा पशु जो पाए जाते हैं बच्चा यूपी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? यूपी में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। लगभग पूरे देश के 12.67% पशु यूपी में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? यूपी में। कितने? पूरे देश में जितने पशु पाए जाते हैं
उनका लगभग 12.67% पशु उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब पूछ ले भैया राजस्थान में कितने पाए जाते हैं? अरे भैया दूसरा स्थान राजस्थान ही रखता है। दूसरा स्थान कौन सा रखता है? राजस्थान। राजस्थान में लगभग 10.58% या आप राउंड फिगर में 10.60% भी कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट 10.58% पशु जो होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं पूरे भारत में। तो दूसरा स्थान किसका आता है बच्चा? राजस्थान का। पहला स्थान किसका आता है बच्चा? उत्तर प्रदेश का। और तीसरा स्थान जो आता है बच्चा मध्य प्रदेश का आता है, एमपी का। और एमपी में है 7:30 बजे 7.5%। 7.5%। बात समझ में आ गई? कुल पशु 5305, एक लाइन छोड़ करके 567.61 है ना, 0.61, बीच में 3 और लगा दो, 5367.61 लाख पशु इंडिया में पाए जाते हैं। उनमें से 95.78% पशु जो होते हैं गांवों में पाए जाते हैं, 4.22% पशु शहरों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं 12.67%, फिर राजस्थान में पाए जाते हैं 10.58 या 10.60%। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जो है पशुओं की संख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। पहला स्थान यूपी, दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। 7.5% पशु मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बच्चा। ठीक है, अब देखेंगे, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए। चलो बच्चा, देश के पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में पाया जाता है? अभी बता दिया मैंने आपको, राजस्थान में कितने % पशु पाया जाता है। देश के कुल पशुधन का कितना % राजस्थान में पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे बच्चा? 10.58%, या ये ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो क्या बताएंगे? 10.60% मिल जाए तो टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 20वीं पशु गणना के अनुसार देश में पशुधन की संख्या में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चा 4.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने % की वृद्धि? 4.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पशु की सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कौन से पशु में हुई है? तो निम्नलिखित जो लिखा हुआ आए उसमें आपको छांटना है और यहां पर मिथुन लिखना है। मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, मिथुन पशु का भी नाम है ना, मिथुन जो है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और 29.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने %? मिथुन में। ऐसा पशु जिसमें सबसे ज्यादा, जिनकी संख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है तो किसको कहेंगे? मिथुन में। प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसमें संख्या में प्रतिशत वृद्धि, समझ गए? तो कितने % की वृद्धि हुई है? 29.52% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक प्रतिशत कमी कौन से पशु में हुई है? यह भी खास बात है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है भैया, गधे कम हो गए भैया, सब पढ़ने लग गए हैं, गधे कम हो गए हैं। तो सबसे सर्वाधिक प्रतिशत कमी कौन से पशु में हुई है? गधे में हुई है भाई, ध्यान रखना इस बात का। और नेक्स्ट प्रश्न है, पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्यों का सही क्रम है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा कौन कौन से जिलों में हुई है? तो ये देख लो बच्चा, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है कौन कौन से हैं? पहला झार, बंगाल और तेल, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है, 30.81% पशु बढ़े हैं झारखंड में। कितने बच्चा? 30.81% पशु बढ़े हैं। बंगाल में 23.51% पशु बढ़े हैं और तेलंगाना में 22.27% पशु बढ़े हैं। ठीक है, अब इसको वापस हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या याद किया आपने कि पहला प्रश्न तो ये था कि राजस्थान में देश के जो कुल पशु हैं उसका कितना % है? तो आप बताएंगे 10.60% या 10.58%। ठीक है, या 10.60%, ऐसे बोलने में ऐसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, देश में पशुधन की संख्या में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? आप बताएंगे 4.82%। ठीक है, फिर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कौन से पशु में हुई है? मिथुन में हुई है, मिथुन दादा में हुई है, मिथुन 29.52%। और सर्वाधिक कमी, सर्वसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत कमी कौन से पशु में हुई है? प्रतिशत कमी हुई है तो कौन से पशु में हुई है भाई? गधों में सबसे कम, सर्वाधिक कमी हुई है। पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? बढ़ोतरी, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है? तो सबसे पहले कौन सा हो गया बच्चा? झारखंड। झारखंड में कितनी? 30.81%। बांग्लादेश
बंगाल में कितने 23.51% और तेलंगाना में 22.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत कमी कौन से राज्य में हुई है? सर्वाधिक प्रतिशत कमी जो हुई है वह कौन से राज्य में हुई है बच्चा? नागालैंड लिख देना। नागालैंड में सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई है, 39.22% पशु कम हुए हैं नागालैंड में, खा गए सबको। ठीक है, 39.22%। समझ गए बात को? कितने परसेंट कमी हुई है नागालैंड में? 39.22%, 39.22%। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कौन कौन से पशुओं में नकारात्मक वृद्धि हुई है? मैंने इसको सब सारों को एक जगह किया है, ऑप्शन में कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि गधे में कमी हुई है, घोड़ों में कमी हुई है, ऊंट में कमी हुई है, सूअर में कमी हुई है, खच्चर में कमी हुई है, याक में कमी हुई है, कुत्तों में कमी हुई है और खरगोश में कमी हुई है। मतलब गाय और भैंस के अलावा लगभग जितने पशुधन हैं उनमें सब में कमी हुई है, बाकी की में वृद्धि हुई है। पूरे देश की अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान के नहीं। तो गधों में सबसे ज्यादा कमी हुई है। समझ गए? सारे गधे कौन सी पार्टी में चले गए भैया? -61.23%, -61.23% गधे कम हुए हैं। सबसे ज्यादा कमी गधों में हो गई है, ये ध्यान में रखना। सब पढ़ लिख गए हैं। गधे जो है वो कम हो गए हैं। कितने परसेंट कम हो गए हैं? 61.23, मतलब 61.23% गधे कम हो गए हैं। ये भी कमाल की बात है। गधों के बाद घोड़े भी कम हो गए हैं भैया। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती, बाइक आ गई है मार्केट में। घोड़े जो है वो कितने परसेंट कमे हुए हैं? 45.22%। 22 दूनी 44 होता है, लेकिन 22 दूनी 45 मान लीजिए, उल्टा 45.22%। ऊंट में -37.05% ऊंट, और सुअर में 12.03%, खच्चर में 57.09% और याक में -24.90%। कुत्ते वगैरह ये पशुओं में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो पालतू पशुओं में नहीं आते हैं। कुत्ते जो होंगे वो किसमें कितने परसेंट? -19.16%। और खरगोश जो होते हैं वो -7.09%। इतनी कमी हुई है इसमें। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो, सबसे ज्यादा गधों में कमी हुई है भैया। सबसे ज्यादा कहा क्या? गधे। पहले तो गधे लिख लो, गधे लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? गधों के बाद खच्चर, क्योंकि खच्चर में उसके बाद खच्चर में कमी हुई है। फिर उसके बाद क्या है भाई? घोड़े, गधे, खच्चर, घोड़े, और घोड़ों के बाद ऊंट। ठीक है, ऊंट के बाद याक, और याक के बाद सूअर। इस प्रकार से ये क्रम हो गया। सबसे ज्यादा कमी गधों में, उसके बाद खच्चर में, उसके बाद घोड़ों में, उसके बाद ऊंट में, और उसके बाद याक में, और उसके बाद सूअर में। आइडिया ध्यान में रखना। गधों में क्या है? 6-1 गधो, 6-1 गधो। अरे बामस, 6-1 गधो, 6-1 गधो, मतलब वहां एक 6-1 61 गधा जो है 61 जो है परसेंट कमी हुए, लगभग 2-3%। फिर खच्चर में 5-7 खच्चर आ गए थे, 5-7 खच्चरों में 57% के लगभग की कमी हुई है। घोड़े क्या है? घोड़ों में कमी हुई है 45, 4-5 घोड़े, 45 घोड़े है ना, 45 घोड़े याद रख लेंगे। ऊंट जो है, ऊंट का तो नाम ही 3 से शुरू होता है, तो 37%। ठीक है, 37% की कमी ऊंट में हुई है। याक में कितनी कमी हुई है? 24 घंटा याक, यक्कू 24 घंटा यक्कू करता रहता है। सूअर 12 घंटे यक्कू करता है। सूअर में लगभग 12% की कमी, याक में 24% की कमी, ऊंट में 37% की कमी, घोड़े में 45% की कमी, फिर खच्चर में 57% की कमी, और गधों में 61% की कमी। 6-1 गधो याद कर सकते हो। 6-1, अरे बटे 6-1 गधो जो क्यों समझे ही को नहीं, बटे 6-1 गधो जो क्यों समझे ही को नहीं यार। 6-1 गधो मतलब 61% गधों की संख्या में कमी हो गई। फिर भैया ऊंट में कितने परसेंट की? ऊंट में 3 सु चालू है, 3 मतलब 7, 3-7 है ना। ऊंट 7 है, 3 ऊंट में 3 तो स्टार्ट भाई, फिर वो ऊंट मेरी 7 है, 7 ऊंट 7। घोड़े 45 घोड़े हैं, 45% घोड़ों की संख्या में कमी हुई है। 45 घोड़े याद कर लो। घोड़ों की संख्या में कितने परसेंट कमी हुई है? 45% की कमी हुई है। ऊंट 37% की कमी हुई है।
खच्चर में कितना परसेंट? खच्चर में 57%, 5-7 खच्चर, ठीक है, 57% की कमी हुई है खच्चर में। और गधे आपको पता ही है, 6-1 गधों, 61% की कमी हुई है। फिर इसके बाद याक 24 घंटा याकू करता रहता है 24 घंटे। और सुअर 12 घंटे, 12% की कमी सुअर में, लगभग 24% की कमी याक में हुई है, याद करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे कुत्ते 16% की कमी और खरगोश में -7.09% की कमी हुई है। कौन से पशुओं में सकारात्मक वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है, सबसे पहले तो अपन मिथुन जो है, इसकी खास बात क्या है? यह भी गाय वंश का जंतु है, ध्यान रखना, गोवंश का जंतु है मिथुन। किस वंश का जंतु है मिथुन? गोवंश का जंतु है। और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मिथुन है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। फिर नेक्स्ट, भेड़ जो है 14.13% की वृद्धि हुई है। भेड़ों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि? 14.13% की वृद्धि हुई है। बकरी में 10.14% की वृद्धि हुई है। गायों में 1.34% की वृद्धि हुई है। और भैंसों में 1.06% की वृद्धि हुई है। मतलब गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मिथुन और आ गया अलग से। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मिथुन, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मिथुन के अलावा सभी जो पशु हैं उनमें लगभग कमी हुई है उनकी संख्या में, ये याद रखना भाई, ठीक है। तो गाय की संख्या में कितनी? 1.34, 1 2 3 4 मत करना, 1 2 3 4 लिख लेना, तो 2 का पॉइंट बना देना। 1.34% गाय, ठीक है, 1.34। भैंस 1.06, बकरी 10.14% की वृद्धि हुई है। भेड़ में 14.13% की वृद्धि। और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है मिथुन में। वो मिथुन देखो 29.52% की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट की भाई? 29.52% की वृद्धि हुई है। पूरे देश की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, बोवाइन पशु कौन कौन से हैं? बोवाइन पशु का बहुत बार प्रश्न आता है भैया, ध्यान रखना। बोवाइन पशु कौन से हैं भैया? बोवाइन पशु की गाय, भैंस, मिथुन, योक, ये ध्यान में रखना। गाय बोवाइन पशु है, प्लस भैंस बोवाइन पशु है, प्लस याक, ये भी बोवाइन पशु है। गाय, भैंस, याक और मिथुन, ये मिथुन चक्रवर्ती महाराज, ये भी बोवाइन पशु है। मिथुन, गाय, भैंस, याक और मिथुन, गाय, भैंस, याक और मिथुन क्या है? बोवाइन पशु हैं। समझ गए बात को? कितना पर कुल पशुधन का कितना प्रतिशत, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। गाय, भैंस, याक और मिथुन क्या है? बोवाइन पशु हैं। फिर कुल पशुधन का कितना प्रतिशत बोवाइन पशु है? 56.61%। किसमें? पूरे देश में जो इन पशुओं का प्रतिशत कितना है? 56.61% पर ये पशु हैं, बोवाइन पशु, गाय, भैंस, याक और मिथुन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, राजस्थान में कुल पशुधन का कितना परसेंट बोवाइन पशु है? तो आप बताएंगे 51.47%। 51.47% जो है वो बोवाइन पशु है। देश की कुक्कुट संपदा में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? अगला प्रश्न, कुक्कुट संपदा, मुर्गी के जो बच्चे वगैरह जो हैं उनमें कुक्कुट संपदा, मुर्गी वगैरह में कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 16.81, 16.81, 16 पंजे 80 और 16.81, 16.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? कुक्कुट संपदा में। मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखो, सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है? तमिलनाडु में, ये ध्यान में रखना। सर्वाधिक संख्या नंबर 1 पर कौन सा भाई? कुक्कुट पालन की दृष्टि से सर्वाधिक आंध्र प्रदेश है। लेकिन सर्वाधिक अब वर्तमान में 2019 में जो 20वीं जनगणना हुई है, पशु गणना हुई है, उसमें तमिलनाडु जो है उसमें 14.18% की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में 12.67% की वृद्धि हुई है और तेलंगाना में 9.39% की वृद्धि हुई है, 9.39% की। याद रखना, पढ़ना जरूरी, आगे बढ़ना जरूरी। नेक्स्ट, मुर्गियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा इसका 17वां स्थान है बच्चा। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है, ठीक है।
और बोवाइन पशुओं की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आप बता देंगे बच्चा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो ये पशु गणना, देश की पशु गणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। राजस्थान में पशुधन के बारे में अगली क्लास में हम रीड करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।